गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग ईंटें मनके और अस्थियां पढ़ रहे हैं और ईंटें मनके और अस्थियां में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग जो है सो इसमें ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ से हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है और वो स्थल किस नदी के किनारे है और वो स्थल की खोज किसने किया और खोज कब हुई थी। इन सारे चीजों को हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चार्ट बनी हुई है और इसी डायग्राम के द्वारा चार्ट के द्वारा जो है सो हम लोग पूरी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं जहां से प्रमुख प्रमुख साक्ष्य मिला है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। देखो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस स्थल का नाम है बनवाली। कौन सा स्थल? बनवाली। बनवाली नहीं बल्कि बनवाली। बनवाली जो है इसकी खोज 1973 में हुआ था, 1973 में। और ये बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रंगोई नदी। नदी का नाम है रंगोई नदी और उसी रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कहीं पूछेगा ये कहां पर है तो हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा। और हरियाणा तो पता है कि इंडिया में है या पाकिस्तान में है? इंडिया में है। तो हरियाणा इंडिया में और ये जो है सो रंगोई नदी के किनारे है। इसका खोज का पता नहीं है किसने किया है, लेकिन यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य हैं क्या क्या मिला है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से मिट्टी के बैलगाड़ी मिले हैं। मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने। मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने कहाँ से मिला है? बनवाली से। कहाँ से मिला है? बनवाली से। मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने। इसके अलावा सड़कों पर जो पहिया चलता है ना, पहिया जैसे कि बैलगाड़ी जो चलता है तो सड़कों पर बैलगाड़ी चलने के पहिए के निशान भी मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी चलने के पहिए के निशान, के पहिए के निशान। अब ये निशान जैसे कि मान लीजिए सड़क है, ये क्या है? सड़क है। अब इस सड़क पर जैसे कि कोई बैलगाड़ी चला होगा तो बैलगाड़ी चलने का पहिया का निशान जो है सो यहाँ पर मिला है। कहाँ से मिला है ये? बनवाली से। क्या ढूंढ रहा है? देखो इसके अलावा धोने के पात्र, बर्तन, जैसे कि हम लोग कोई भी कपड़ा वगैरह धोते हैं, कोई चीज धोते हैं ना, तो धोने के पात्र भी यहाँ से मिला है। धोने के पात्र, धोने के पात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है। पात्र मीन्स क्या होता है? बर्तन। और मुहर, मुहर तो हम पिछला क्लास में बताए हैं, नहीं मिला क्या? देखो आगे है पानी का सोखता। पानी का सोखता, सोखता जानते हो? घर का जितना भी कचरा पानी होता है, कचरा पानी के लिए पानी का टंकी, एक टंकी बनाई जाती है जो जमीन को खोद करके बनाई जाती है। जैसे कि मान ले कोई जमीन है तो जमीन को यहाँ पर खोद दिया, खोदने के बाद जो है सो जैसे ये घर है, अभी इस घर का सारा पानी किस में चला जाएगा? इसी में। तो इसी को बोलते हैं सोखता। तो पानी का सोखता यहाँ से मिला है। कहाँ से? बनवाली से। और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता भी मिला है। टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, बहुत चीज मिल गया यहाँ से। टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, पानी का सोखता। इसके अलावा मिट्टी का हल लिखे हैं क्या? मिट्टी का हल, हाँ खिलौना है ये मिट्टी का हल क्या है? खिलौना। खिलौना तो किसी चीज का। अब मिट्टी का हल का खिलौना है, इसका मतलब है कि लोग उस समय हल से परिचित होंगे। इतिहासकार गैस करते हैं कि जब मिट्टी का हल का खिलौना मिला है मतलब कि उस समय हल से लोग परिचित होंगे, हल को जानते होंगे। तो बनवाली जो है, इस बनवाली से मिट्टी का बैलगाड़ी का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी चलने का निशान के पहिए, धोने के पात्र, मुहर, पानी का सोखता, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, इतना चीज मिला है। कहाँ से? बनवाली से। अब अगला है रोपड़। पहले लिख लो इतना, फिर आगे बताते हैं। देखो अब दूसरा है क्या चीज? रोपड़। रोपड़ की खोज जो हुआ था 1953 में। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे। सतलज। और सतलज पता है कहां पर है? तो पंजाब में। ये बात पता होगा। इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज किया है यज्ञदत्त शर्मा।
यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। देखो यहां से कई सारी चीजें मिला है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। शव की यदि बात करें तो मानव के शव मिले हैं, मानव के शव, शव मतलब समझ रहे हो ना, लाश, शव को क्या कहते हैं, लाश, डेड बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं। मानव के साथ साथ जानवर के शव भी मिले हैं, जानवर के शव, जानवर के लाश। इसके अलावा यहां से जैसे कि एक कब्रगाह समझते हो ना, जहां पर आदमियों को गाड़ा जाता है, तो एक कब्रगाह में जैसे कि मान लीजिए कब्रगाह है, ये क्या है, कब्रगाह, तो इस कब्रगाह में आदमी, मनुष्य और उसके साथ एक कुत्ता, उसके साथ कुत्ता, इन दोनों को दफनाया हुआ साक्ष्य मिला है। एक ही कब्र में मनुष्य और कुत्ता, मनुष्य और क्या चीज, कुत्ता, इन दोनों के जो है साक्ष्य मिला है एक ही कब्रगाह में। इससे लोग ये अनुमान लगाता है कि उस समय लोग कुत्ता को पालते होंगे, क्या करते होंगे, कुत्ता को पालते होंगे, और कुत्ता से बेहद प्यार हुआ होगा, बेहद प्यार रहता होगा, इसलिए जब वो मरते थे तो उसके साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। कल ही की क्लास में एक शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, देखे एक कुत्ता मर गया था, तो उसको जिस तरह से लाश को नहीं ले जाते हैं ढोल बैंड बाजा बारात, जो कोई बुढ़ा मर गया तब, और उसको दफनाने के लिए, तो देखे कि एक कुत्ता को उसी तरह से दफनाने के लिए ले गया, और लोग उसी तरह रो रहा था जिस तरह से मनुष्य को मरने से रोता है। यानी किसी किसी का लगाव जानवर के प्रति बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ भी जो है सो कुत्ता, मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को गाड़ने का साक्ष्य कब्रगाह में जो है सो मिला है। कहाँ से, रोपड़ से। इसको जो है सो इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, इस बार जो नेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें इसको पूछा गया था। इसके अलावा यदि हम लोग देखें यहां से क्या मिला है, सेलखंडी मुहर, सेलखंडी मुहर। सेलखंडी समझते हो किसको कहते हैं, सेल मतलब पत्थर, खंड मतलब टुकड़ा, पत्थर का मुहर, जो स्टंप आता है ना, स्टंप, वो तो पत्थर का मुहर भी यहां से मिला है, सेलखंडी मुहर उसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा यहां से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, किसकी कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। तो इतना सारा चीज जो है सो ईटीसी कर दो, ईटीसी, इतना सारा चीज कहां से मिला है, रोपड़ से। इससे पहले बनवाली बताए ना, बनवाली में एक चीज और लिख देना, वहां से जौ का दाना मिला है, जौ समझते हो, तो जौ का दाना बनवाली से भी मिला है, एक चीज और वहां पर ऐड कर देना, इसको भी लिख लो। देखो अब अगला स्थल है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, समझना। देखो सुतका गेंडोर में सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछेगा, ये सुतका गेंडोर है क्या। सुतका गेंडोर एक बंदरगाह है, ये क्या है, बंदरगाह। और बंदरगाह तुम लोग अच्छा से जानती हो किसको कहते हैं। सो ये जो इसकी खोज हुआ था 1927 में, ये कहां पर है, कौन सी नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। कहां पर है ये, तो पाकिस्तान में। ये बात तो तुम लोग को पता है, ये पहले भी लिखा चुके हैं ना। इसकी खोज किसने किया, इसकी खोज जो किया है अरेनस्टाइन, याद रहेगा, गजब का नाम है, अरेनस्टाइन, 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 गजब गजब का नाम है यार, अंग्रेज था ना, अंग्रेज था तो अंग्रेजी जैसा नाम रहेगा, अरेनस्टाइन, कौन टाइन, अरेनस्टाइन। अब देखो यहां से मिला क्या है, तो यहां से मिला है मानव का अस्थि का साक्ष्य, मानव का अस्थि का साक्ष्य। अस्थि किसको कहते पता है, हड्डी, कंकाल, अस्थि का साक्ष्य, मानव का अस्थि का साक्ष्य। देखो यहीं से इस बात का पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो बेबीलोन से व्यापार किया करते थे। तो बेबीलोन से जो व्यापार किया करते थे ना, उसका साक्ष्य भी जो है सो हम लोग को कहां से मिलता है, सुतका गेंडोर से। बेबीलोन, बेबी को बेस पसंद है, बेबीलोन से व्यापार, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। एगो गाना नहीं है रे, बेबी को बेस पसंद है, गाना सुनी हो, हाँ बहुत चला था, एक समय था उसका, पूरा बहुत चला था। इसके अलावा देखो राख के बर्तन, राख से भरा बर्तन, राख से भरा बर्तन,
तो यहाँ से इतना ही चीज मिला है, 1 2 3 याद रखना बहुत है, काफी है, ठीक ना। पहला चीज ये सूतका गेंडोर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ये है क्या, तो ये बंदरगाह है। कहीं पूछ दे लोथल के अलावा कौन ऐसा बंदरगाह है, तो सूतका गेंडोर। लेकिन सबसे ज्यादा बिजी बंदरगाह जो था वो था लोथल। वो लोथल भारत में था, और पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह है। कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन बंदरगाह है, सूतका गेंडोर भी वहां पर रहेगा। तो इसकी खोज जो हुआ था 1927 में, दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है, और ऑरेंस्टाइन ने इसका खोज किया, टाइड ने, टाइन, ठीक ना, ऑरेंस्टाइन, डर नहीं, ऑरेंस्टाइन। अब यहां से क्या मिला है, तो मानव की अस्थि के साक्ष्य मिले, हड्डी, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बेबीलोन से व्यापार करते थे। हम लोग पढ़ेंगे इसको किस तरह से व्यापार होता था, नहीं होता था, ठीक। अब अगला जो स्थल है सूतका गेंडोर के बाद सूतकोतदा। कौन, सूतकोतदा। और ये सूतकोतदा तुम लोग को पता है कि कहाँ है सूतकोतदा। सो ये सूतकोतदा की खोज 1964 में हुआ था, 1964 में। किसके, इसकी जो खोज किया था, इसकी खोज करने का नाम है जगदीश जोशी, जगदीश जोशी। देखो यहां से मिला है क्या क्या चीज, ये सब जो है सो नदी सब के बारे में पता नहीं है कहां पर है, कौन सी जगह पर। सूतकोतदा मुख्य रूप से गुजरात का इलाका होता है, गुजरात के इलाका में भारत में पाई जाती है ये, भारत इतना ही समझो। देखो यहां से क्या क्या मिला है सूतकोतदा से। सूतकोतदा से इंपॉर्टेंट चीज मिला है कलश। कलश समझते हो, जब जग वगैरह होता है तो यज्ञ वगैरह होता है तो कलश लेते हैं ना, कलश। समाधान समझती हो, समाधान, समाधान समझती हो, ये समाधान क्या है। देखो कलश से बड़ी आकार का, कलश से बड़ा जो होता है उसको समाधान बोला जाता था। कलश जो होता है छोटा होता है, और उससे जो बड़ा होता है उसको समाधान बोली जाती है। तो यहाँ से जो है सो समाधान भी मिले हैं। और समाधान के अलावा घोड़े का हड्डी, किसका हड्डी, घोड़े का हड्डी। अब घोड़े का हड्डी मिलेगा तो लोग यही ना अनुमान लगाएगा कि उस समय क्या होता होगा, घोड़ा होता होगा। हड्डी मिला है तो जो कोई भी चीज मिलता था तो लोग अनुमान लगाते थे कि ये चीज मिला हुआ है, क्या क्या, घोड़े का हड्डी। इसके अलावा तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा, देखो दो तराजू होता है ना, अब तुम लोग तराजू देखी होगी, ये है जैसे कि यहाँ रस्सी पकड़ने वाला, एक 3 गो रस्सी रहता है ना इस तरह से, इस तरह से। तो ये वाला जो है, ये वाला, इसी को कहते हैं पलड़ा। इसी को क्या बोलते हैं, पलड़ा, तराजू का पलड़ा। तो यहाँ पर लिख दिए हैं तराजू का पलड़ा, यहाँ से मिला है, कहां से, सूतकोतदा से। तब मुख्य रूप से कितना चीज हो गया, 4, कलश, समाधान, घोड़े का हड्डी और तराजू का पलड़ा। कोई दिक्कत, लिखो इसको। चलो अब अगला देना रंगपुर। कौनपुर, रंगपुर। रंगपुर जो है इसका खोज जो हुआ था 1954 में, और इसका जो खोज किया था एसके राव ने 1954, खोज जो किया एसके राव, एसके राव। अब यहां से मिला क्या क्या चीज है, तो रंगपुर से जो मिला है, तुम लोग को ये बात पता होगा कि धान की भूसी कहां से मिला था, लोथल से मिला था ना। तो धान की भूसी यहां से भी मिला है, धान की भूसी 2 जगह से धान की भूसी मिला है, एक लोथल से और दूसरा रंगपुर से, लोथल से और दूसरा रंगपुर से। इसके अलावा ज्वार, ज्वार जानती हो, ज्वार बाजरा, तो ज्वार बाजरा यहां से मिला है, धान की भूसी, ज्वार, ज्वार जैसे कि ये जानती हो, बाजरा पता होगा, पहले बाजरा, हाँ पहले बाजरा की रोटी बना करता था, अब तो बाजरा की रोटी सब जो है सो कुछ बनता है नहीं। इसके अलावा कच्ची ईंट, नदी, कच्ची ईंट, कच्ची ईंट। और राजस्थान में जो मिला था वो अलंकृत ईंट था। अलंकृत मतलब वहां पर डेकोरेशन था, वहां पर चित्र बनी हुई थी ईंट पर। यहाँ कच्ची ईंट था, पका हुआ
नहीं था। और कच्ची ईंट के साथ साथ यहाँ से धान भी मिला है। धान समझती होगी, धान से जो चावल बनता है, तो यहाँ से धान भी मिला है और इतना चीज मिला यहाँ से। कहाँ से? रंगपुर से। अब एक जगह बच गया मांडा, और जो बाकी छोटा छोटा जगह है उसको हम जब पढ़ाते जाएंगे ना चैप्टर को, तो चैप्टर को जब पढ़ाते जाएंगे तो वहां पर उसका जो है सो एक्सप्लेन करते चलेंगे। मांडा, और मांडा ये बात तुम लोग को पता ही होगा। मांडा हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे कौन सा भाग था? ये पूर्वी भाग। पूर्वी भाग था ना ऊपरी भाग था? उत्तरी ऊपर में था ना, तो ऊपर में उत्तर में है, तो उत्तरी भाग था। इसकी खोज जो हुआ था 1982 में हुआ था। खोज जो किया था जगपति जोशी किया था, जगपति जोशी। एक मिनट, तुम लोग जो लिखी है उसमें क्या रोपड़ ने क्या था? जो जगदीश जोशी लिखी होगी, जगदीश जोशी किसी में लिखी हो देखो तो, वो सुत को तो वो जगपति जोशी कर देना, वो जगपति जोशी, जगदीश जोशी लिखा गया था। हाँ, ये जो है सो चिनाब नदी के किनारे है। क्या चीज बोली? हाँ, कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में ना, जम्मू कश्मीर में है ये। जगपति जोशी, यही जगपति जोशी था। यहां से मिला है ब्लेड, चट। चट समझते हो? पत्थर, एक पत्थर आता था चट जैसा पत्थर, यानी इस तरह सा पत्थर रहा करता था, चिकन चिकन गोला गोला जैसा एकदम। हाँ, वो चिकन चिकन जो पत्थर, उसी को हम लोग कहते हैं चट। तो हाँ, ब्लेड, ब्लेड के अलावा चट, हड्डी से बना हुआ बाण और मुहर। बाण समझते हो ना, तीर धनुष वाला बाण। तो हड्डी से बना हुआ, हड्डी से बना हुआ बाण, हड्डी से बना हुआ बाण, और मुहर के माप, मुहर के माप, मुहर के माप। देखो इतना सारा चीज जो है सो मिला है यहाँ से, ध्यान देना। ये सब जो हम लिखा रहे हैं उसको याद करने में दिक्कत तो होगा, लेकिन याद कर लोगे तो बहुत काम का चीज है ये सब। कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है ये सब, इसलिए किसी तरह से इसको क्या करना, रट डालना है। ये फैक्ट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। फिर इस चैप्टर को हम जब कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे ना, तो वहां से हम लोग जो है सो इसके बारे में और कुछ सीखेंगे। ठीक, लिख लो इसको। तो ये जितने भी सैक्स था, जो चार्ट का काम था, वो चार्ट का काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता। अब हम लोग जो है सो चैप्टर को टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी तक जो था वो चैप्टर का पूरा समरी जो था, वो चैप्टर का पूरा समरी जो है सो यहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से तुम लोग को लिखा दिए। अब हम लोग चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इसकी क्या स्थिति थी, किस तरह से हड़प्पा सभ्यता चला, किस तरह से था, क्या होता था, किस तरह की खेती होती थी, वहाँ पर नगर नियोजन किस तरह से था, किस तरह से घर व्यवस्था हुआ करता था, रास्ते किस तरह हुआ करते थे, लोग किस तरह रहा करते थे, क्या खान पान था, उन सारे चीज़ों को जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसको लिख लो। चलो देखो, अब समय का निर्धारण, ध्यान देना, हेडिंग देना तुम लोग, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण, समय को तिथि भी बोलते हैं, डेट, समझा कि नहीं, टाइम। समझना थोड़ा इसके बारे में है क्या, क्या है नहीं है। हड़प्पा सभ्यता जो चला, हड़प्पा सभ्यता, या हम लोग जो ईंटें मनके और अस्थियां जो पढ़ रही हैं इस चैप्टर में, जो हड़प्पा सभ्यता चला, तो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था। जैसे कि सपोज डैट यदि हम लोग बात करें कि मुगल काल की बात करें हम लोग, मुगल काल, तब मुगल काल का जो टाइम पीरियड था, वो मुगल काल का टाइम पीरियड 1526 से 1707 मुख्य रूप से मानी जाती है, भले 1757 तक वो चला था, वो अलग बात है। तो उसका जो टाइम पीरियड चला था 1526 से 1707 तक था। तो उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक, इसका टाइम पीरियड क्या मानी जाती है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक ये चला था हड़प्पा सभ्यता। तो सबका मत जो है सो अलग अलग है। कोई जो है सो जॉन मार्शल कुछ अलग टाइम बताते हैं, हमारा जो NCERT किताब है वो NCERT किताब अलग टाइम बताते हैं।
तो जो रेडियो कार्बन है, कार्बन 14 जो है, वो कार्बन 14 अलग टाइम बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो तीनों को लिख देते हैं और उसके अनुसार कहीं पूछेगा कि जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो ये था। कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था। तो हम तीनों का क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं और इसको याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसको 1 नंबर पक्का जो है सो एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहला जो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। जॉन मार्शल कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था वो 3250 से 2750 बीसी था। 3250 बीसी से 2750 बीसी। आप बीसी तो पता ही होगा, बिफोर क्राइस्ट। बीसी पता है ना, एडी और बीसी। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके समय को 0 माना जाता है, उससे पहले को बीसी और उसके बाद को एडी माना जाता है, ये बात तो पता होगा। तो जॉन मार्शल के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था या उसका जो समय काल था वो 3250 से 2750, यानी कितना 100 साल तक हड़प्पा सभ्यता रहा। तो 3250 से 2750 तो 7 लगभग 500 साल तक, कितना साल तक, 500 साल तक, 5 सेंचुरी जो है सो हड़प्पा सभ्यता रहा। किसके अनुसार। अब इसके बाद आता है रेडियो, ये कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14, हाँ साइंस के अनुसार रेडियो कार्बन 14। इसके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का काल था वो 2350 बीसी से 2350 बीसी से 1750 बीसी। बहुत डिफरेंट है। हर कोई अनुमान ही लगा करके नहीं बोलता, ऐसा थोड़े नहीं कि उस समय कोई था। उस समय कोई था क्या, जॉन मार्शल उस समय था, नहीं था। हम लोग उस समय थे, नहीं थे। हम लोग तो बहुत पीछे आए, यहाँ तक कि हम लोग आज़ादी भी नहीं देख पाए। यहाँ तक कि जो ये लड़ाई हुआ था कारगिल की लड़ाई, वो भी हम लोग नहीं जानते हैं सही से। कारगिल की लड़ाई के टाइम में हमारी जन्म हो चुकी थी, हाँ, लेकिन हमको पता नहीं है। अरे ये जो है नोटबंदी हुआ था वो अच्छा से नहीं जानती होगी, नहीं जानती है। नोटबंदी जानती हो ना, अच्छा से झेले हो ना। हमारा लाइन गांव तरफ जो लाइन आया था 2010 ईस्वी में, जानते हो उसको। पहली बार जो लाइट चला था, वो पहली बार लाइट जब जला था यहाँ पर, वो जानते हो नहीं तब। तो ये सब चीज नहीं जानते थे, यहाँ कहाँ जानेंगे। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि उसको माना जाता। अब देखो तीसरा, एनसीईआरटी के अनुसार, किसके अनुसार, और हमारी जो किताब चलती है एनसीईआरटी संस्था के द्वारा जो किताब पब्लिश होता है, वही किताब जो है सो हमारे यहाँ चलता है। यहाँ तो अब झारखंड में जेसीईआरटी चलने लगा, एन की जगह क्या कर दिया है, जे रहता है सेम। 8 तक जो एकदम डिफरेंट कर देता है। एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा कुछ रहता है, जेसीईआरटी में कम रहता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी माना जाता है। कितना माना जाता है, 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी। किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार। तो कहीं पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो इसका एक एक्चुअल या रियल टाइम पीरियड जो है सो ज्यादातर लोग मानते हैं किसको, 2600 से लेकर के 1900। इसलिए कहीं एग्जाम में आएगा तो यही। लेकिन कहीं ये बात कह दिया कि जॉन मार्शल के अनुसार कितना टाइम पीरियड था, ये मारना है। कहीं ये बोल दिया रेडियो कार्बन के अनुसार कितना था, तो ये मारना है। कोई दिक्कत, चलो लिखो, समझ में आ गया होगा, लिख लो इसको। हेडिंग देना, आरंभ में हड़प्पा सभ्यता। आरंभ में हड़प्पा सभ्यता, टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं। आरंभ में हड़प्पा सभ्यता, आरंभ मतलब शुरुआत में। शुरुआत समझ रहे हो ना, कि शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, किस तरह था। थोड़ा बात को समझ लेना, समझने वाला है, ये कॉन्सेप्चुअल है, नो फैक्चुअल। देखो, यदि हड़प्पा सभ्यता आरंभ की बात करें तो इतिहासकार इस बात पर अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले यहाँ पर कोई सभ्यता होगी। थी नहीं बोल रहे हैं, होगी, अनुमान लगा रहे कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पर कोई सभ्यता होगी। अब सभ्यता समझ रहे हो ना, सभ्यता समझ रहे हो ना, सभ्यता नहीं समझ, सिविलाइजेशन पूरी तरह से पढ़ ली यहाँ तक बोलते नहीं। देखो
रहन सहन, वेशभूषा, इलाका, आदमी लोगों का जो पूरी पर अभी हम लोग का जो समाज है, समाज समझ रहे हो ना, समाज ही एक तरह से सभ्यता था। समाज ही एक तरह से क्या था, क्या पहले भी लोग रहा करता होगा, तो पहले कैसे नहीं रहा करता होगा? जब पहले नहीं रहा करता होगा तो ये सब सामान कहाँ से मिला? हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पहले का बात कर रहे हैं। अब तो देखो कुछ इतिहासकार ये बात मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पर कोई सभ्यता होगी। वो प्रूफ नहीं बता पा रहे हैं कि वो कौन सभ्यता थी। यदि प्रूफ बताते तो हम लोग को एक और चीज पढ़ना पड़ता, हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई सभ्यता होता तो उसको भी पढ़ना पड़ता, समझे कि नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता होगी ये इतिहासकार मानते हैं। अब बात है कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा समाज जो चला था, ये समाज किस तरह था। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता प्रसिद्ध जो था, प्रसिद्ध या फेमस किस लिए था? तो मृद भांड के लिए। मृद भांड समझती होगी, मिट्टी का बर्तन। मृद भांड मीन्स क्या होता है? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, इसे ही क्या कहते हैं? मृद भांड। मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा जैसा बना हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं मृद भांड या मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन, मृद भांड के लिए यह सभ्यता जो है सो प्रसिद्ध था। बहुत ज्यादा मृद भांड थी यहाँ पर। खाना उना जो भी बनाई जाती थी वो किस में बनाई जाती थी? मिट्टी के बर्तन में ही बनाई जाती थी। और इस मिट्टी के बर्तन की खासियत ये था कि ये जो मृद भांड है, समझना, ये क्या है? मृद भांड, घड़ा। और इस मृद भांड पर जो है सो काली काली पट्टी लगी रहती थी डिजाइन के लिए। किस चीज का पट्टी? काली काली पट्टी। और ये जो मृद भांड है, ये मृद भांड लाल कलर का होता था, लाल, रेड। और इस पर पट्टी किस कलर का चढ़ी रहती थी? काली। काली मतलब काला कलर का, काली लिख दिए ना, काला। तो देखो जो मृद भांड है, ये मृद भांड कौन से रंग का रहा करता था? लाल रंग का। उस पर एक पट्टी चढ़ी रहती थी और वो पट्टी कौन से रंग का रहता था? और ये जो बनी रहती थी किस चीज का बना रहता था? मिट्टी का। और मिट्टी को ही हम लोग मृदा भी बोलते हैं। मिट्टी को क्या बोलते हैं? मृदा। मुर्दा नहीं है, मुर्दा अलग होता है। एक मुर्दा होता है जो मर जाता है, उसको हम लोग मुर्दा कहते हैं। ये मुर्दा नहीं है, मृदा है। तो मृदा है। और जो बर्तन किसी चीज को रखने जैसा जब बना देता है तो उसको भांड बोलते हैं। मृदा का भांड मतलब मृद भांड। मृदा का भांड मीन्स क्या हो गया? मृद भांड। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस सभ्यता की खासियत क्या था। हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी होता था, कृषि। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। जो अभी ही हम बताए थे कि बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले। अब कृषि किस चीज का होता था उसको भी हम लोग को पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन भी होता था। पशुपालन समझते हो? पशुओं को पाला जाता था। वो पशुओं को खाने के लिए भी पाला जाता था। वो पशुओं से काम करने के लिए भी पाली जाती थी। तरह तरह के चीज के लिए भी उसको क्या किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी किया जाता था, व्यापार भी किया जाता था, पशुपालन भी किया जाता था। अब बात है कि वहां पर जो कृषि की जाती थी वो किस तरह का कृषि किया जाता था? किस किस चीज का खेती होती थी? क्या क्या चीज उगाया जाता था? व्यापार जो किया जाता था किस चीज का व्यापार होता था? कहाँ से व्यापार होता था? कहाँ से व्यापार करने के लिए क्या सोर्सेज था? फिर आगे पशुपालन होती थी तो कौन से पशु को पाला जाता था, कौन से पशु को नहीं पाला जाता था। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे और वो जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, लिखो इतना।